जाएगा, इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जब किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के सम्मान पर चोट की जाती है और चारों तरफ आग, तबाही और चीख पुकार के बीच अब केवल एक ही सच सामने है। अमेरिका का सुरक्षा कवच टूट चुका है और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है जिससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालात इतने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बदतर हो चुके हैं कि अमेरिका अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पुराने साथियों के सामने मदद की झोली फैलाकर खड़ा है। लेकिन ईरान के खौफ का आलम देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया, ईरान ने ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि वे ईरान पर हुए हमलों में शामिल नहीं है। यह किसी महाशक्ति की इससे बड़ी फजीहत और क्या होगी कि उसके अपने ही साथी उसे बीच समंदर में डूबता छोड़कर भाग रहे हैं। इस महायुद्ध की आहट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश अब खुलकर ईरान की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। किम जोंग उन ने तो वाशिंगटन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं की तो उत्तर कोरिया अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह अमेरिका की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि दुनिया अब दो धड़ रो में बढ़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को लताड़ा है, उसने वैश्विक कूटनीति की दिशा ही बदल दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और अब केवल प्रतिशोध का तांडव होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीतकर फिर से महाशक्ति बनने का सपना देख रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने बातचीत की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान ने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ सरेंडर होगा। क्या यह अमेरिका के सुनहरे दौर का अंत है? क्या खामेनी की शहादत अमेरिका की तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? यह सवाल आज हर उस इंसान के सहन में है जो टीवी स्क्रीन पर जलते हुए अमेरिकी एयरबेस देख रहा है। जिस तरह से अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं, का संकेत है कि अब अमेरिका की रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह शून्य हो चुकी है। ऐसे में अगर ट्रंप ने तुरंत घुटने नहीं टेके तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका का नाम इतिहास के पन्नों में एक टूटी हुई शक्ति के रूप में दर्ज होगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों से ये साबित कर दिया है कि जब एक राष्ट्र अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकता है। और आज वही धूल अमेरिका के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानी मैदानों से लेकर वाशिंगटन के गलियारों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वह नाम है ईरान। दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक देश अकेले दम पर महाशक्ति अमेरिका और उसके सबसे घातक सहयोगी इजराइल को इस कदर घुटनों पर ला देगा। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस प्रतिशोध की है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और सैन्य खाराहार संतुलन को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की शहादत ने तेहरान के भीतर जो ज्वालामुखी सुलगाया था वह अब फट चुका है और उसकी लपटें 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच रही है। यह कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूर्णकालिक युद्ध है जिसमें अमेरिका जैसा देश जो अपनी सैन्य शक्ति का दम भरता था, मात्र 3 दिनों के भीतर अपने खाली होते हथियारों के जखीरे को देखकर कांपने लगा है। रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास अब वे इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं बची हैं जो उसे दुश्मन के हमलों से बचा सके। जिस रक्षा कवच के भरोसे अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की बैत सुपरसोनिक मिसाइलों ने उस कवच में इतने छेद कर दिए हैं कि अब अमेरिका का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। ईरान ने जैसे ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बाहर निकाला, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए ये गमारत जी रहे हैं। तरफ धुआं और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है, आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। युद्ध की ये आग सिर्फ इजराइल या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब, जिसने कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के ड्रोनों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है,
उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और खींचा तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी तो प्योंगयांग अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह वाशिंगटन की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी विस्तार सोचिए, ग्रोसरी पर पेमेंट पे नहीं, ना भी यूपीआई, फटाफट पेमेंट, रिवॉर्ड्स 100 रुपए तक। डाउनलोड नाउ। अमेरिका के पतन की शुरुआत है। क्या ट्रंप का सरेंडर ही अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जब किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के सम्मान पर चोट की जाती है और चारों तरफ आग, तबाही और चीख पुकार के बीच अब केवल एक ही सच सामने है। अमेरिका का सुरक्षा कवच टूट चुका है और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है जिससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अमेरिका अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पुराने साथियों के सामने मदद की झोली फैलाकर खड़ा है। लेकिन ईरान के खौफ का आलम देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया, ईरान ने ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि वे ईरान पर हुए हमलों में शामिल नहीं है। यह किसी महाशक्ति की इससे बड़ी फजीहत और क्या होगी कि उसके अपने ही साथी उसे बीच समंदर में डूबता छोड़कर भाग रहे हैं। इस महायुद्ध की आहट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश अब खुलकर ईरान की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। किम जोंग उन ने तो वाशिंगटन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं की तो उत्तर कोरिया अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह अमेरिका की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि दुनिया अब दो धड़ रो में बढ़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को लताड़ा है, उसने वैश्विक कूटनीति की दिशा ही बदल दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और अब केवल प्रतिशोध का तांडव होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीतकर फिर से महाशक्ति बनने का सपना देख रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने बातचीत की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान ने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ सरेंडर होगा। क्या यह अमेरिका के सुनहरे दौर का अंत है? क्या खामेनी की शहादत अमेरिका की तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? यह सवाल आज हर उस इंसान के सहन में है जो टीवी स्क्रीन पर जलते हुए अमेरिकी एयरबेस देख रहा है। जिस तरह से अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं, का संकेत है कि अब अमेरिका की रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह शून्य हो चुकी है। ऐसे में अगर ट्रंप ने तुरंत घुटने नहीं टेके तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका का नाम इतिहास के पन्नों में एक टूटी हुई शक्ति के रूप में दर्ज होगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों से ये साबित कर दिया है कि जब एक राष्ट्र अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकता है। और आज वही धूल अमेरिका के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानी मैदानों से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक आज सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वह नाम है ईरान। दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक देश अकेले दम पर महाशक्ति अमेरिका और उसके सबसे घातक सहयोगी इजराइल को इस कदर घुटनों पर ला देगा। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस प्रतिशोध की है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और सैन्य खाराहार संतुलन को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की शहादत ने तेहरान के भीतर जो ज्वालामुखी सुलगाया था वह अब फट चुका है और उसकी लपटें 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच रही है। यह कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूर्णकालिक युद्ध है जिसमें अमेरिका जैसा देश जो अपनी सैन्य शक्ति का दम भरता था, मात्र 3 दिनों के भीतर अपने खाली होते हथियारों के जखीरे को देखकर कांपने लगा है। रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास अब वे इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं बची हैं जो उसे दुश्मन के हमलों से बचा सके। जिस रक्षा कवच के भरोसे अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की बैत सुपरसोनिक मिसाइलों ने उस कवच में इतने
छेद कर दिए हैं कि अब अमेरिका का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। ईरान ने जैसे ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बाहर निकाला, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए ये गमारत जी रहे हैं। तरफ धुआं और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है, आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। युद्ध की ये आग सिर्फ इजराइल या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब, जिसने कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के ड्रोनों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और खींचा तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी तो प्योंगयांग अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह वाशिंगटन की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी विस्तारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की सैन्य मदद और हिजबुल जैसे संगठनों के जमीनी हमलों ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है और परमाणु हथियारों की धमकियां अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? क्या ट्रंप का सरेंडर ही अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जब किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के सम्मान पर चोट की जाती है और चारों तरफ आग, तबाही और चीख पुकार के बीच अब केवल एक ही सच सामने है। अमेरिका का सुरक्षा कवच टूट चुका है और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है जिससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अमेरिका अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पुराने साथियों के सामने मदद की झोली फैलाकर खड़ा है। लेकिन ईरान के खौफ का आलम देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया, ईरान ने ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि वे ईरान पर हुए हमलों में शामिल नहीं है। यह किसी महाशक्ति की इससे बड़ी फजीहत और क्या होगी कि उसके अपने ही साथी उसे बीच समंदर में डूबता छोड़कर भाग रहे हैं। इस महायुद्ध की आहट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश अब खुलकर ईरान की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। किम जोंग उन ने तो वाशिंगटन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं की तो उत्तर कोरिया अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह अमेरिका की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि दुनिया अब दो धड़ रो में बढ़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को लताड़ा है, उसने वैश्विक कूटनीति की दिशा ही बदल दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और अब केवल प्रतिशोध का तांडव होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीतकर फिर से महाशक्ति बनने का सपना देख रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने बातचीत की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान ने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ सरेंडर होगा। क्या यह अमेरिका के सुनहरे दौर का अंत है? क्या खामेनी की शहादत अमेरिका की तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? यह सवाल आज हर उस इंसान के सहन में है जो टीवी स्क्रीन पर जलते हुए अमेरिकी एयरबेस देख रहा है। जिस तरह से अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं, का संकेत है कि अब अमेरिका की रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह शून्य हो चुकी है। ऐसे में अगर ट्रंप ने तुरंत घुटने नहीं टेके तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका का नाम इतिहास के पन्नों में एक टूटी हुई शक्ति के रूप में दर्ज होगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों से ये साबित कर दिया है कि जब एक राष्ट्र अपने सम्मान के
लिए खड़ा होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकता है। और आज वही धूल अमेरिका के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानी मैदानों से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक आज सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वह नाम है ईरान। दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक देश अकेले दम पर महाशक्ति अमेरिका और उसके सबसे घातक सहयोगी इजराइल को इस कदर घुटनों पर ला देगा। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस प्रतिशोध की है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और सैन्य खाराहार संतुलन को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की शहादत ने तेहरान के भीतर जो ज्वालामुखी सुलगाया था वह अब फट चुका है और उसकी लपटें 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच रही है। यह कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूर्णकालिक युद्ध है जिसमें अमेरिका जैसा देश जो अपनी सैन्य शक्ति का दम भरता था, मात्र 3 दिनों के भीतर अपने खाली होते हथियारों के जखीरे को देखकर कांपने लगा है। रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास अब वे इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं बची हैं जो उसे दुश्मन के हमलों से बचा सके। जिस रक्षा कवच के भरोसे अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की बैत सुपरसोनिक मिसाइलों ने उस कवच में इतने छेद कर दिए हैं कि अब अमेरिका का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। ईरान ने जैसे ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बाहर निकाला, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए ये गमारत जी रहे हैं। तरफ धुआं और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है, आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। युद्ध की ये आग सिर्फ इजराइल या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब, जिसने कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के ड्रोनों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और खींचा तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी तो प्योंगयांग अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह वाशिंगटन की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी विस्तारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की सैन्य मदद और हिजबुल जैसे संगठनों के जमीनी हमलों ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है और परमाणु हथियारों की धमकियां अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? क्या ट्रंप का सरेंडर ही? Experience seamless investing with Angel One. Open free DMAT account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sweet air, something like I'm breathing in moonlight. Ooh, I swear, you got me way up there. के सामने मदद की झोली फैलाकर खड़ा है, लेकिन ईरान के खौफ का आलम देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया, ईरान ने ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि वे ईरान पर हुए हमलों में शामिल नहीं है। यह किसी महाशक्ति की इससे बड़ी फजीहत और क्या होगी कि उसके अपने ही साथी उसे बीच समंदर में डूबता छोड़कर भाग रहे हैं। इस महायुद्ध की आहट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है, क्योंकि रूस
चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश अब खुलकर ईरान की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। किम जोंग उन ने तो वाशिंगटन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं की तो उत्तर कोरिया अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह अमेरिका की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि दुनिया अब दो धड़ रो में बढ़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को लताड़ा है, उसने वैश्विक कूटनीति की दिशा ही बदल दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और अब केवल प्रतिशोध का तांडव होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीतकर फिर से महाशक्ति बनने का सपना देख रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने बातचीत की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान ने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ सरेंडर होगा। क्या यह अमेरिका के सुनहरे दौर का अंत है? क्या खामेनी की शहादत अमेरिका की तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? यह सवाल आज हर उस इंसान के सहन में है जो टीवी स्क्रीन पर जलते हुए अमेरिकी एयरबेस देख रहा है। जिस तरह से अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं, का संकेत है कि अब अमेरिका की रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह शून्य हो चुकी है। ऐसे में अगर ट्रंप ने तुरंत घुटने नहीं टेके तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका का नाम इतिहास के पन्नों में एक टूटी हुई शक्ति के रूप में दर्ज होगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों से ये साबित कर दिया है कि जब एक राष्ट्र अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकता है। और आज वही धूल अमेरिका के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानी मैदानों से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक आज सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वह नाम है ईरान। दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक देश अकेले दम पर महाशक्ति अमेरिका और उसके सबसे घातक सहयोगी इजराइल को इस कदर घुटनों पर ला देगा। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस प्रतिशोध की है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और सैन्य खाराहार संतुलन को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की शहादत ने तेहरान के भीतर जो ज्वालामुखी सुलगाया था वह अब फट चुका है और उसकी लपटें 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच रही है। यह कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूर्णकालिक युद्ध है जिसमें अमेरिका जैसा देश जो अपनी सैन्य शक्ति का दम भरता था, मात्र 3 दिनों के भीतर अपने खाली होते हथियारों के जखीरे को देखकर कांपने लगा है। रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास अब वे इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं बची हैं जो उसे दुश्मन के हमलों से बचा सके। जिस रक्षा कवच के भरोसे अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की बैत सुपरसोनिक मिसाइलों ने उस कवच में इतने छेद कर दिए हैं कि अब अमेरिका का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। ईरान ने जैसे ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बाहर निकाला, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए ये गवारत जी रहे हैं। तरफ धुआं और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है, आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। युद्ध की ये आग सिर्फ इजराइल या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब, जिसने कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के ड्रोनों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और खींचा तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी तो प्योंगयांग अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह वाशिंगटन की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी विस्तारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की सैन्य मदद और हिजबुल जैसे संगठनों के जमीनी हमलों ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है और परमाणु हथियारों की धमकियां अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? क्या ट्रंप का सरेंडर ही अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जब किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के सम्मान पर चोट की जाती है और
चारों तरफ आग, तबाही और चीख पुकार के बीच अब केवल एक ही सच सामने है। अमेरिका का सुरक्षा कवच टूट चुका है और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है जिससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अमेरिका अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पुराने साथियों के सामने मदद की झोली फैलाकर खड़ा है। लेकिन ईरान के खौफ का आलम देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया, ईरान ने ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि वे ईरान पर हुए हमलों में शामिल नहीं है। यह किसी महाशक्ति की इससे बड़ी फजीहत और क्या होगी कि उसके अपने ही साथी उसे बीच समंदर में डूबता छोड़कर भाग रहे हैं। इस महायुद्ध की आहट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश अब खुलकर ईरान की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। किम जोंग उन ने तो वाशिंगटन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं की तो उत्तर कोरिया अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह अमेरिका की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि दुनिया अब दो धड़ रो में बढ़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को लताड़ा है, उसने वैश्विक कूटनीति की दिशा ही बदल दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और अब केवल प्रतिशोध का तांडव होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीतकर फिर से महाशक्ति बनने का सपना देख रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने बातचीत की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान ने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ सरेंडर होगा। क्या यह अमेरिका के सुनहरे दौर का अंत है? क्या खामेनी की शहादत अमेरिका की तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? यह सवाल आज हर उस इंसान के सहन में है जो टीवी स्क्रीन पर जलते हुए अमेरिकी एयरबेस देख रहा है। जिस तरह से अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं, का संकेत है कि अब अमेरिका की रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह शून्य हो चुकी है। ऐसे में अगर ट्रंप ने तुरंत घुटने नहीं टेके तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका का नाम इतिहास के पन्नों में एक टूटी हुई शक्ति के रूप में दर्ज होगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों से ये साबित कर दिया है कि जब एक राष्ट्र अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकता है। और आज वही धूल अमेरिका के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानी मैदानों से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक आज सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वह नाम है ईरान। दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक देश अकेले दम पर महाशक्ति अमेरिका और उसके सबसे घातक सहयोगी इजराइल को इस कदर घुटनों पर ला देगा। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस प्रतिशोध की है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और सैन्य खाराहार संतुलन को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की शहादत ने तेहरान के भीतर जो ज्वालामुखी सुलगाया था वह अब फट चुका है और उसकी लपटें 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच रही है। यह कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूर्णकालिक युद्ध है जिसमें अमेरिका जैसा देश जो अपनी सैन्य शक्ति का दम भरता था, मात्र 3 दिनों के भीतर अपने खाली होते हथियारों के जखीरे को देखकर कांपने लगा है। रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास अब वे इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं बची हैं जो उसे दुश्मन के हमलों से बचा सके। जिस रक्षा कवच के भरोसे अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की बैत सुपरसोनिक मिसाइलों ने उस कवच में इतने छेद कर दिए हैं कि अब अमेरिका का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। ईरान ने जैसे ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बाहर निकाला, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। यह हमला इतना रणनीतिक और भीषण था कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम धरे के धरे रह गए। ईरान की मिसाइलें जब आसमान को चीरते हुए निकली तो उनकी रफ्तार और ताकत ने यह साबित कर दिया कि तकनीक के मामले में ईरान अब किसी से पीछे नहीं है। इजराइल जो खुद को अभेद्य मानता था, आज वहां हर बार के बाद देश करते हुए ये गवारा जी रहे हैं। तरफ धुआं और मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को इस तरह तबाह किया है जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है। लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी है। वह अमेरिका जो दुनिया भर को हथियार बेचता है, आज खुद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। युद्ध की ये आग सिर्फ इजराइल या ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब, जिसने कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के ड्रोनों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना
है कि अगर ये युद्ध कुछ दिन और खींचा तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी तो प्योंगयांग अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह वाशिंगटन की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी विस्तार